हेलो अनु भाई, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। क्या अपडेट्स हैं हमारे लिए फ्रॉम द क्रिप्टो वर्ल्ड? हाय संदीप भाई, कैसे हो? बस वीकेंड है, लग रहा है क्रिप्टो करेंसी भी वीकेंड मना रही है। मार्केट ने फ्राइडे को थोड़ा करेक्शन लिया है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लॉन्ग वीकेंड यूएस में मनाया जा रहा है। ये तो है। मतलब ये तो देखो, मैंने तो वैसे मार्केट। देखा है कि जब ऐसे बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पंप आता है तो जब यूफोरिया सा क्रिएट हो जाता है, अच्छा अब इथीरियम भी फाइनली 4600 पहुंच गया या $4300 पहुंच गया, तो अब लोग रश कर रहे होते हैं कि यार अब है टाइम लगाने का। और वहीं पे मार्केट हल्की सी बेशक करेक्शन जरूर लेती है। हाँ जी, जैसे इस सिनेरियोस में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों में होता है, आपने देखा होगा कि यूजुअली जब हम मार्केट वगैरह में भी जाते हैं शॉपिंग करने, और हम्म। जहाँ पे रश ज्यादा होता है ना, वहाँ पे आपको लगता होता है यार पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, और अगर मैं नहीं गया तो पता नहीं मैं क्या मिस आउट कर जाऊंगा। तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ फोमो। हाँ तो हाँ। वही होता है जब मार्केट आप देख रहे हो ना, कुछ कॉइन्स हैं जो बिल्कुल डेड पड़े हुए थे, वो एक एक दिन में 200-200% जा रहे हैं। तो बंदा बस एक कैलकुलेशन करता है, यार 10 लाख लगाए होते, 30 लाख थे सर, 10 लाख निकाल लेता, 20 लाख मेरे पास रह जाते। तो वैसी वैसी कैलकुलेशन है। लेकिन आप ये देखो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि बुल रन में हर कॉइन पंप करेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद हमारा पंप नहीं करेगा, वो अपनी टर्न की वेट नहीं करते। अब होता क्या है इसमें, क्रिप्टो करेंसी जो अगर देखा जाए तो अराउंड 10,000 प्लस हैं, लेकिन 10,000 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लोगों ने होल्ड कर रखी होगी। हम्म। तो वही लगता है कि मेरा कॉइन कब पंप करेगा। अभी देखना, यूजुअली आप अब देख रहे होगे तो लार्ज कैप के बाद ना, छोटे छोटे जो बिल्कुल चिंदी चिंदी कॉइन है ना, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो 200-300%, क्योंकि वो ना डाइवर्ट करते हैं दिमाग। बंदा यहाँ पे लगाए, फिर इसको हम डंप कर दें, फिर दूसरे में लगाएगा, उसको पंप कर देंगे। ऐसे तो पंप एंड डंप चलता रहता है। तो अगर आपको दो तीन चीजें हैं, आपको कॉइन्स के फंडामेंटल पता है, आपको कन्विक्शन है कि भाई ये कुछ कर रहे हैं मार्केट में, और थर्ड आ जाता है आपका कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट क्या है, टीम कितनी एक्टिव है। तो डेफिनेटली आपके कॉइन का एक दिन आएगा। वो बोलते हैं ना कि हर कुत्ते का एक दिन होता है। हर क्रिप्टो करेंसी में हर फंडामेंटल अच्छे कॉइन का एक दिन होता है। तब वो नॉन स्टॉप चलता है, चाहे बिटकॉइन क्रैश करे चाहे इथेरियम क्रैश करे। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, कॉइन पंप करेगा। आप सोलाना को देख लो, आप मानोगे $9 से इतनी बड़ी जर्नी सोच लो कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। सोलाना टॉप 5 कॉइन्स में आता है, आप बताओ। ये तो है। देखो, अगर कोई भी सीरियस इन्वेस्टर है और उसने अगर पिछले 3-4 सालों में मार्केट को मॉनिटर किया होगा, तो बिटकॉइन और इथेरियम से बड़ा प्राइम एग्जांपल क्या ही हो सकता है कि इतने लो लेवल पे गिरने के बाद भी अब बिल्कुल ऑल टाइम हाईज चल रहे हैं दोनों के। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। और एक आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसे वैसे आप अवेयर होगे, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि इस बार का बुल रन ना थोड़ा डिफरेंट है। हम्म। जो हिस्ट्री में साइकिल्स रिपीट हुई हैं, वैस वो रिपीट होगी, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इस बार आपने देखा कि जो मेन एपिक सेंटर है, जैसे अर्थ को एक आता है ना, तो एपी सेंटर होता है उसका कि कहाँ से वो जनरेट हुआ है। तो इस बार यूएस है वो। यूजुअली हर इवेंट में यूएस का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। लेकिन इस बार भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना ट्रम्प है, एक तो पहली चीज हो गई। हम्म। दूसरी बार, इस बार ना आप नोटिस करोगे कि यूएस बेस्ड जो कॉइन है वो ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेकेंडली, उन पे कुछ ज्यादा रेगुलेशंस आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कॉइन बेस है, वो यूएस का ही एक्सचेंज है, कॉइन बेस। हम्म। और वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज है वो, बहुत वॉल्यूम है उस पे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम उस पे आ रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा, जैसे बाइनेंस का बीएनबी है टोकन, वैसे उनका कोई टोकन नहीं है। लेकिन कॉइन बेस पे जो डेवलप्ड टोकन्स है, उनकी ठीक ठाक हाइप रह सकती है। जैसे उनका एक बहुत फेमस कॉइन है, आपने सुना होगा एरोड्रोम करके। आप देखना वो काफी पंप कर रहा है, और वो न्यू हाइस बनाया जा रहा है। तो अच्छा। वो कॉइन सॉलिड चल रहा है। हाँ जी। ओके, तो कंसिडरिंग के जैसे यूएस बेस्ड एक्सचेंज कह लो, कॉइन बेस्ड बेसिकली एक एक्सचेंज हो गया, राइट? हाँ जी, राइट। ठीक है। तो ऑल वी हैव टू डू इज रिसर्च द कॉइन्स जो
स्पेशली उस प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुए हैं जो उससे रिलेशन रखते हैं, और उनकी टेक्निकल मूवमेंट्स को, टेक्निकल चार्ट्स पे जो भी उनके हाइज एंड लोज बन रहे हैं, उसको हम ट्रैक करके कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ सकते हैं। हाँ जी, मतलब फंडामेंटल, यूएस बेस्ड और क्वाइन बेस्ड, इनको तीनों को कनेक्ट कर देंगे ना, और एक दो तीन फिल्टर आउट करके दो तीन क्वाइंस हैं जो जिनमें मार्केट कैप अच्छा है, उनके एक्टिविटीज हैं, तो वो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट गेन देख के चले जाएंगे, नाराज नहीं करेंगे किसी को, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट हो जाएंगी। लेकिन आपको पता ही है कि हर एक्सचेंज में कोई भी कॉइन लॉन्च कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस कॉइन बेस के सारे कॉइन्स अच्छे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, और टीम कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कर रही है, एक्टिविटीज हैं वहाँ पे। मतलब सेम चीज जैसे स्टॉक मार्केट में होती है कि पेनी स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं और हमेशा कोई हाँ ना जी। कोई बड़ा भी होता है, लेकिन अगर उसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो वो कब क्रैश होगा या उसमें कब पंप एंड डंप वाली सिचुएशन आ जाएगी, वो सिमिलर सिनारियो अपना क्रिप्टो में भी एप्लीकेबल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, आज भी जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनमें कोई ना कोई कभी ना कभी पेनी स्टॉक ही बना होगा, वो बाद में उनका परफॉर्मेंस की वजह से वो आज वो टॉप 50s में है। एग्जैक्टली। सो गाइज, जस्ट अ क्विक नोट, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो इज अ क्विक मनी स्कीम कि बस आपने पैसे लगाने हैं और ग्रोथ तो मिल ही जाएगी, हमेशा कोई ना कोई कॉइन तो हमेशा जंप करेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू डू योर रिसर्च। अगर फंडामेंटल्स जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, देर इज नो चांस कि वो आने वाले टाइम में कभी ग्रो करेगा। ये चांसेस जरूर है कि आपका पूरे का पूरा फंड डूब सकता है। जस्ट इन केस यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट अ प्लेटफॉर्म टू लर्न, जहां से आप अपनी रिसर्च शुरू कर सको, आप अंडरस्टैंड कर सको कि फंडामेंटल्स को ट्रैक कैसे करना होता है, टेक्निकल मूवमेंट्स को कैसे पकड़ना होता है, सो वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल कोर्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू द कोर्स, लर्न द बेसिक्स एंड देन स्टार्ट योर जर्नी। अदरवाइज चांसेस ज्यादा है कि आप अपने पैसे डुबा दोगे। इन केस यू वांट मोर बिल्कुल सही है। अबाउट इट, कमेंट भी कर सकते हो आप, हम कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। हाँ सो जी संदीप भाई, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया आपने। जो अभी स्टार्ट कर लेगा वो इस बुल रन से ना बहुत अच्छी अर्निंग्स गेन कर सकता है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 6 मंथ्स एक अच्छे पैराबोलिक मूव हो सकते हैं। तो लर्न करके अर्न करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आता है। फिंगर्स क्रॉस भाई, काफी पैसा ऑल्ट कॉइन्स में भी लगा हुआ है, वुड होप कि बस ऑल्ट कॉइन्स में फटाफट आए जो भी पंप आना। डेफिनेटली आएगा। ठीक है अनु भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो गाइज विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच अनु भाई। तो See you. संदीप भाई, थैंक यू।